महादेव, स्वागत है आपका हमारे एक और बहुत ही खास व्लॉग में। आज की यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां कदम कदम पर सुकून है और हवाओं में महादेव का नाम है। आज के इस 24 मिनट के महाव्लॉग में हम एक साथ दर्शन करेंगे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, नर्मदा नदी और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और सीहोर के चमत्कारी कुबेश्वर धाम के। तो अपना बैग पैक कर लीजिए क्योंकि यह सफर आपके दिल को छूने वाली है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है अवंतिका नगरी यानी उज्जैन से। यहाँ पहुंचते ही जो सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने जल्दी से होटल में चेक इन किया, फ्रेश हुए और निकल पड़े बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। देखिए चारों तरफ बस जय श्री महाकाल की गूंज है। मन इतना शांत हो जाता है यहाँ आकर कि लगता है बस यहीं के होकर रह जाएं। तो सबसे पहले हम मंदिर परिसर मुख्य द्वार से अंदर आते हुए प्रांगण में आकर हमने अपने अपने माथों पर तिलक लगवाया जय श्री महाकाल के। तिलक लगवाने के बाद हम लाइन में लगकर चलते चलते पहुंच जाते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर आकर जो सुकून महसूस हो रहा है मुझे, और यहाँ का ऑरा जो है बहुत ही अलग है, हटकर है, जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, ऐसा ऑरा है। तो आप समझ ही सकते होगे। तो बाबा महाकाल के आप लोग दर्शन कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे की यात्रा दिखाऊंगी। तब मौसी कैसा लगा दर्शन करके? एकदम मन प्रसन्न हो गया, आत्मा को संतुष्टि मिल गया। आत्मा को संतुष्टि मिल गया। बस अब तुमको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भागो 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 भागो। बुआ क्या कर रही है बेटा? पानी भर रही है। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो भाई, चलो गाइस। भूखे पेट अब कुछ नहीं हो सकता है, खाना पीना खाना पड़ेगा। खाना पीना जब तक नहीं खाएगा गाइस कुछ नहीं हो सकता है। सो गाइज बेसिकली पेट पूजा करने के बाद हम आ गए हैं शॉपिंग करने। यहाँ आए और यहाँ से कुछ लेकर के ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यादगार तो कुछ लेकर जाना ही होगा और सभी ने डिमांड किया है जो जो घर पर है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आना, तो उनका विश पूरा करना तो बनता है। तो हम आ गए हैं, अभी शाम हो रही है और हम आ गए हैं अभी मंदिर परिसर घूमने के लिए और आपको पूरा कॉरिडोर घुमाने वाले हैं। तो चलो आपको पूरा कॉरिडोर दिखाते हैं। सो अभी शाम के बज रहे हैं 5:45 और 6 सवा 6 में आरती शुरू हो जाता है। महाकाल बाबा के संध्या आरती का वक्त हो चुका है और यहाँ पे बाबा को अच्छे से श्रृंगार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है, जो कि आज बाबा बने हैं अर्धनारीश्वर और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही मतलब सुकून मिल रहा है देखने में। और आपको चलिए अभी ले जाते हैं आरती में। सो अभी हम जस्ट आरती से निकले हैं और कॉरिडोर लाइट जो है वो जल चुकी है। जलने के बाद इतनी खूबसूरत लग रही है, आप देखो। और कितना मतलब इतनी भीड़ है लेकिन फिर भी पीस वाला जो फीलिंग आता है ना वो यहीं से आ रही है। भगवान महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सो शाम के बज रहे हैं अभी 7:45 और इतनी लेट हो गए हैं हम लोग और अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगा है और बाकी सब भी आकर के बैठ चुके हैं, पर शिव की मस्ती जो है वो चालू है।
The next day. सो हम निकल चुके हैं अपने होटल से अपने प्री बुक्ड ऑटो में और सबसे पहले भैया हमें लेकर के आए हैं गढ़कालिका माता के मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करो। मैं आगे कहाँ कहाँ जाने वाले हैं तो आपको सारे कुछ दिखाऊंगी। फिर हम आ गए हैं काल भैरव बाबा के मंदिर, जो गढ़कालिका मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है और भीड़ थोड़ी है यहाँ पर। मैं तो ये नहीं बोलूँगी कि ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट है यहाँ पर। लेकिन पंडित जी ने बोला था कि 9 बजे से पहले जाओगे तो भीड़ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भीड़ है। हम लेट हो गए हैं आने में और दर्शन करने के वक्त यहाँ पे 9 बजे जो आरती होती है, पहले वो आरती हो रही थी, इसलिए हम लोग साइड हो गए थे और हम लोग का दर्शन करने का चांस आया है और हमने काल भैरव बाबा के दर्शन किए, देख पाए। फिर हमें भाई हमारा ले आता है माँ बंगलामुखी आश्रम। यहाँ पे हम घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद सीधे चले जाते हैं रामघाट पर आरती के लिए। फिर रामघाट के बगल में ही है माँ हरसिद्धि का मंदिर और यहाँ 7 बजे आरती होती है और ये स्तंभ 7 बजे ठीक जल जाते हैं। 7 बजे के बाद ये देखने को नहीं मिलती है, तो हमने वो दर्शन किए। फिर सुबह 2:30 बजे उठकर महाकाल गेट नंबर 1 पर जाकर हम लाइन लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं भस्म आरती अटेंड करने के लिए। भस्म आरती अटेंड करके निकलने के बाद का ये व्यू है जो मैं ऐड कर रही हूँ अभी ब्लॉग में। तो भस्म आरती के वक्त फ़ोन अलाउड नहीं होता है, सो शूट करने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है, ना फ़ोन ले जाना अंदर अलाउड होता है, कुछ भी अलाउड नहीं होता है। तो भस्म आरती के बाद निकलने वक्त की ये वाली क्लिप है और उसके बाद हमने होटल जाकर पैकअप किया और सीधे निकल जाते हैं ओमकारेश्वर की तरफ। The next day. साड़ी पहनने के बाद जो दुख होता है लड़की लोग को, आज पता चला गाइस, क्योंकि पहली बार पहने हम झेल चुके हैं, नया नहीं है मेरे लिए। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ओमकारेश्वर की मंदिर। बहुत ज़्यादा जूम हो गया अबे। तो चलो भाई, तुम लोग को भी दर्शन कराएंगे आज। यहाँ का वाइब लेकिन उज्जैन में जैसा लग रहा था, सही बता रहे हैं। मोच ज़्यादा और वहाँ का ऑरा और यहाँ का ऑरा अलग अलग डिफरेंस नहीं लग रहा तुमको? शांत टाइप का माहौल। ओमकारेश्वर इसी से व्लॉगिंग कर लेंगे, उसमें भेज देंगे। शिवाकार ओंकार। सो गाइज, ये सनराइज और ये है हमारा झूला पुल होते हुए हम अभी जा रहे हैं ओमकारेश्वर गेट। ये रहा मेन गेट और झूला पुल होते हुए हम मंदिर जाएंगे। तो चलिए। कुबेर भंडारण पार्किंग के काउंटर से रिस्टबैंड लेकर ही प्रवेश करें। स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करके भी। मम्मी जी पलटिए। उतरो, चलो बढ़ो, उधर जगह दो सर। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रेष्ठते बहुरात्रे पारस्वे
शिवाय च शिवतराय च नमः सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं च महाकालेश्वरं च काकिनाडीशं शेखरं नागेश्वरं सूर्य देवता वाको देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता अश्वो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता चंद्रपुर हाथ जोड़िए, साफ करिए, चमन हाथ फैलानी चाहिए। काशी क्षेत्र निवासी नाम काल भैरव सभी हाथ लगाओ। सो अभी हम आ गए हैं नर्मदा मैया के दर्शन करने और यहाँ से सीधे बोटिंग के थ्रू हम जाएंगे कावेरी और नर्मदा का संगम देखने, दर्शन करने और मलमेश्वर धाम जो इसके उधर है हम दर्शन करेंगे। सो व्लॉग में बने रहें एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अभी हम बोटिंग पे बोट कर चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं और अभी दर्शन करेंगे। काफ़ी लोग बहुत डरे हुए थे और बहुत लोग नहीं भी जा रहे थे बोटिंग करने, बट हमने हिम्मत दी और बोले चलो चलो चलो, बस चल पड़े हैं। और शिवू को देखो भाई कितना एंजॉय कर रहा है, सनलाइट तो भाई चमक रहे थे हम सनलाइट पर। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने फिर खूब सारी रील्स शूट किए जो आपको इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना मिल जाएगा वो आपको देखने के लिए। और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए सबके मैंने और मेरे भी लिए सबने। सो ये है झूला पुल उधर है और अभी हम दर्शन करके लौट रहे हैं। और काफ़ी चीज़ मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि शिवू को भी संभालना था और फ़ोन भी चलाना था, तो काफ़ी चीज़ शूट नहीं कर पाई। सो और अभी हम आ गए हैं बाबा के मंदिर, मतलब इधर से होके के हमको उतरना है और उतरेंगे अभी और अब चलेंगे सीधा होटल क्योंकि आज दूसरा दिन है हमें होटल में। सो हमें चेकआउट करना है यहाँ पर, तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। नर्मदा मैया के पास से बाबा ओमकारेश्वर देखोगे, देख लो एक झलक, कितना मन प्रसन्न एकदम व्यू है ना। सो बेसिकली हम होटल पे आकर के अभी नाश्ता कर रहे हैं जो हमारे पास अवेलेबल था क्योंकि हम बाहर का ज़्यादा नहीं खा रहे क्योंकि सबका पेट ख़राब, किसी का हेल्थ ख़राब तो किसी का तबीयत ख़राब हो रहा है। शिव को मैंने बनाना खिलाया और फटाफट पैक करके हमारी कार आ चुकी थी, हम निकल गए सीहोर के लिए। The next day. सो गाइस यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे हैं और मैंने जैसे कि शॉर्ट्स में बताए हुए हैं बहुत कुछ यहाँ के मान्यताएं, नियम वगैरह सब कुछ मैंने बता रखा है। वैसे यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे हैं और मैं इनके वीडियोस निकाल रही हूँ बिकॉज़ मुझे करने नहीं थे। और यहाँ पे देखो
मैंने दर्शन किए हैं अच्छे से, भगवान जी से प्रार्थना किया है, आशीर्वाद मांगा है बहुत सारी, और बहुत सारी विशेष भी मांगी है, तो कब तक पूरी होती है। सो ये मेरे आसपास का व्यू है जो कि बहुत ही पीसफुल है। मैं अभी जहाँ जहाँ पर गई हूँ वहाँ पे मुझे पीस ही पीस मिले हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो मुझे मतलब ख़राब लगे, तो सब कुछ अच्छा हुआ है। और यहाँ पे पूजा चल रहा है। पूजा चलने के बाद हम थोड़ा मार्केटिंग करेंगे, पूजा होने के बाद सॉरी। फिर आ जाते हैं हम रूम पर, और यहाँ देखो क्या चल रहा है गाइस। सब मिलकर हमने नीचे बिछा कर खाया है खाना, क्योंकि बेड गंदा नहीं करना था। उसके बाद यहाँ देखो क्या हो रहा है, मौली धागा बंधवाया जा रहा है गाइस। तुम क्या प्रणाम कर रही, तुम तो पंडित हो ना, आशीर्वाद दो। देखो देखो हम आशीर्वाद भी। हम दीदी को चंदन टिक्का का कटोरी का फोटो भेज के बोलते हैं क्या कि ऑनलाइन टिक्का लगाते हैं, ऑनलाइन दक्षिणा आपको दे दीजिए। अरे हेलो रे खुशी, मम्मी का सिंदूर। जिसको बनवाना हो खुशी से संपर्क करिए और आशीर्वाद पाइए। रात में खाए को लड़का बोला हम यूट्यूब और दे दो बेटा, और दे दो, और दे दो, और दे दो उनको दो। नो न रे लेगा छुटा हुआ है पापा, उनको नहीं पप्पी दे रहा कथा मारेगा, चुप रहो। देखो फोन बात कर रहा है ना, बात कर रहा है ना, चुप रहो एकदम, हल्ला नहीं।